राधे राधे। निर्जला एकादशी व्रत विधि। निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी और भीम एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत में 6 मास से अधिक जल के सेवन को मद्यपान के समान माना गया है। अगर आप सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक बिना जल के इस व्रत को करते हैं तो आपको साल की 12 एकादशियों के व्रत के फल की प्राप्ति हो जाएगी। आप व्रत करते हैं तो आप इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कीजिए, जितना आपसे ज्यादा से ज्यादा इसका जप हो पाए। और अगर आप में सामर्थ्य है तो गौ का दान अवश्य कीजिए। आप स्वर्ण दान कीजिए, एक कपड़े से ढक के आप हवन कीजिए, आप जप और तप कीजिए। जो इस व्रत को करते हैं उन्हें स्वयं विष्णु जी के दूत अपने लोक में लेके जाते हैं, विष्णु लोक में पुष्पक विमान में बिठा के। राधे राधे, धन्यवाद। राधे राधे। अथ श्री निर्जला एकादशी व्रत कथा। श्री भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सब एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने का आग्रह करते हैं। परंतु मैं क्या करूं? मैं दान कर सकता हूं, यज्ञ कर सकता हूं, हवन कर सकता हूं, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता क्योंकि मेरे उदर में अग्नि का वास है और वह जो अग्नि है वह बहुत सा अन्न खाने से ही तृप्त होती है। इसलिए पितामह, मुझे कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसे एक व्रत करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो श्री व्यास मुनि जी बोले, हे वायुपुत्र भीम, अगर तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा मानते हो तो तुम्हें एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत से तप, बहुत से छोटे छोटे साधन बताए हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, जिसमें हमें थोड़ा सा ही परिश्रम लगता है और कोई धन भी खर्च नहीं होता। उसी में एक उत्तम साधन निर्जला एकादशी का व्रत है। यह व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस व्रत को पांडव एकादशी व्रत और भीम एकादशी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत में 6 मास से अधिक जल का सेवन वर्जित है। तुम आचमन और स्नान करने में जल का प्रयोग कर सकते हो, परंतु 6 मास से अधिक जो जल है वह मद्यपान के समान माना गया है। इसलिए तुम इस उत्तम व्रत को धारण करो। सर्वप्रथम श्री हरि विष्णु जी को प्रार्थना करो। सर्वप्रथम श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना कीजिए कि वह आपके इस उत्तम व्रत को पूर्ण करें और अगले दिन द्वादशी के दिन जो ब्राह्मण है उन्हें उत्तम मिष्ठान देकर प्रसन्न कीजिए और एकादशी के दिन जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना और गौ का दान करना। इस दिन जप और तप की महिमा बहुत अधिक है। जप और तप जितना आप करते हो उसका एक एक फल 1000 स्वर्ण दान के बराबर है और जो इस दिन हवन करते हैं उनकी महिमा का बखान कोई भी नहीं कर सकता। इस दिन जो अन्न खाता है वह चंडाल माना गया है और इस दिन जो व्रत करते हैं उन्हें स्वयं विष्णु भगवान के दूत अपने पुष्पक विमान में बिठा के विष्णु लोक को ले जाते हैं। चाहे कोई भ्रम हत्यारा हो, चोरी करने वाला हो, गुरु का निंदक हो, असत्य भाषण करने वाला महापापी हो, वह इस उत्तम व्रत को करने से स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। यह बहुत ही उत्तम व्रत है। इसलिए माता कुंती को भी श्री हरि विष्णु जी ने यही उपदेश दिया था कि सभी एकादशियां उत्तम है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, परंतु निर्जला एकादशी व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत की जो कथा को प्रेम पूर्वक पढ़ता और सुनता है वह भी स्वर्ग को प्राप्त करता है। राधे राधे, धन्यवाद।